Entrepreneurship is the most desired word in this country. हम जिस कंट्री में रहते हैं इंडिया, वहाँ पे जो entrepreneurship है बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड वर्ड है, बट मैक्सिमम लोगों को इस बात का नहीं पता है कि हम उस चीज़ को कैसे करें और कितना टाइम लगता है, क्या इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं, कितना हम इस चीज़ के अंदर इंडल्ज हो सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बन रही हैं इस मार्केट के अंदर। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में घूमते हैं जब भी हम किसी वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं। Hey friends, my name is Sunny and I am an entrepreneur since last 5 years, and now I am helping people to start their entrepreneurial journey from very scratch, and also the founder of trackby.com. So I was talking about कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पहली बात तो हम बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। अगर जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा 1 साल के अंदर मैक्सिमम लोग 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं और उसको शट डाउन करके किसी और दूसरे काम पर हम लोग लग जाते हैं। सो अगर हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है और हमें इस रेशो को कम करना है, देन वी शुड स्टैंड टुगेदर और एक दूसरे को हमको साथ देना होगा, जिससे कि हम एक साथ ग्रो कर पाएँ और इंडिया के अंदर हम स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छे से काम कर पाएँ। सो एज आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। 5 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने 3 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में काम किया और मुझे पता है कि कभी भी कोई स्टार्टअप शुरू करना होता है तो उससे पहले कितनी सारे हमारे दिमाग में इश्यूज़ रहते हैं। इश्यूज़ कह सकते हैं क्योंकि हम उससे डील नहीं कर पाते हैं, उनके हमें आंसर्स नहीं पता होते हैं, जिससे कि हम उस चैलेंज को ओवरकम करके आगे हम बढ़ सकें। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट कि एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी लाइफ में हमारे को स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा उस पर ही जो एक स्टार्टअप है स्टार्टिंग के अंदर वो निर्भर रहता है। उस स्किल का नाम है, उस चीज़ का नाम है, उसको हम बोलते हैं माइंडसेट। यस, यू हर्ड इट राइट कि माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने में। चाहे आप वो किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी बिजनेस को बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ में आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट के लेवल पे ही हमको थॉट्स आते हैं जिससे कि हमारे एक्शंस जो होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं। सो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एक राइट फ्रेम ऑफ माइंडसेट में जाना है, जिससे कि हम अपने स्टार्टअप को या अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें और अच्छी तरह हम उसको रन कर सकें। सो रन करने से पहले हमको एक काम करना होगा, उसको स्टार्ट करना होगा, जिसमें हम मैक्सिमम लोग 95% हम फेल हो जाते हैं और हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि अगले मंथ से करेंगे या अब शुरू करते हैं, कल शुरू करते हैं। ऐसे मेरे साथ भी बहुत होता है स्टार्टिंग में, तो आई थिंक कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे माइंडसेट को हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं। तो माइंडसेट को लाने के लिए दो चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। पहला कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या माइंडसेट एक्चुअल में जो है हमें अपने माइंड में रखना है, जिससे कि हम आगे इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकें। दूसरी चीज़, उस माइंडसेट को इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे उस माइंडसेट के अंदर हम स्टेप इन करेंगे, जिससे कि हम उस माइंडसेट को लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ लेकर चल सकें। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स एनीथिंग, मैं आपको एक भगवत गीता का कोट सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि माइंडसेट कौन सा हमको अपने अंदर रखना है और कैसे उस चीज़ को हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं। सो वो कोट इस तरह से है कि देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। पहला, जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। दूसरा, जो सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए भी सोचते हैं। थर्ड जो होते हैं वो अपने लिए, अपने साथ साथ अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के लिए भी सोचते हैं। और जो फोर्थ होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, एक कम्युनिटी को सर्व करने के लिए सोचते हैं और अपने किसी बड़े समुदाय को या फिर किसी बड़ी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए सोचते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ एंटरप्रेन्योर और अ सेल्फ एम्प्लॉयड और अ जॉब पर्सन और एनीथिंग एल्स। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीवन कि मैं किसी और के खिलाफ नहीं हूँ, बट अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है देन यू शुड डेफिनेटली फॉल इनटू द 4th कैटेगरी। आपको चौथी कैटेगरी में आना ही होगा, बिकॉज अगर आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं, देन दिस इज नॉट
फॉर यू, ये आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जब लोगों को सर्व करते हैं तभी आपका कुछ करियर या फिर आपकी कोई ग्रोथ इसके अंदर दिखती है। आई थिंक आई एम साउंडिंग प्रैक्टिकल टू यू ऑल गाइज कि सिंपल टर्म है कि अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सर्व करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। सो हमने इस कोड के थ्रू हमने इस चीज़ को तो समझ लिया कि हम कौन से माइंडसेट में हमें रहना चाहिए। चौथे टाइप के माइंडसेट जो लोग होते हैं उनके माइंडसेट में हमें रहना चाहिए। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि हम कैसे उस चौथे माइंडसेट में जा सकते हैं, कैसे उस चौथे माइंडसेट को अपना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को इवेल्युएट करना शुरू करना होगा, अपने आप को समझना शुरू करना होगा और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को देखना होगा कि हम कौन सी कैटेगरी में एट प्रेजेंट फॉल कर रहे हैं। पहली कैटेगरी में सिर्फ अपने लिए हम सोच रहे हैं तो हम पहली कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी में तब होंगे जब हम अपनी एक जॉब कर रहे हैं, डिसेंट जॉब कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भी सोचते हैं और अपने लिए भी सोचते हैं। तीसरा जो है वो अपने रिलेटिव्स वगैरह, जैसे हम थोड़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जब किसी जॉब में, तो हम थोड़ा अपने रिलेटिव्स के बारे में भी सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं। सो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो आपको डेफिनेटली फोर्थ कैटेगरी में जाना ही होगा, जिससे कि आप किसी प्रॉब्लम या किसी प्रोडक्ट को लेकर इस मार्केट में आ सके, प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेकर इस मार्केट में आ सके। सॉरी, प्रॉब्लम को लेकर ना आए। सो मैंने आपको बताया कि कैसे क्या माइंडसेट होना चाहिए और कैसे उसमें आप आ सकते हैं, और कैसे आ सकते हैं इसमें आपको एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अच्छे से समझनी है, वो क्या है कि आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए। जब भी आप गोल सेट करें, मैक्सिमम टाइम हमको ये सिखाया जाता है या फिर ऐसा कल्चर बन गया है कि जब भी स्टार्टअप करें या बिजनेस करें तो ये लेविश लाइफस्टाइल होगा, एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप चलेगा, बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग आएंगे और बहुत बढ़िया गाड़ी होगी, बहुत बढ़िया घर होगा, बहुत सारा पैसा होगा। ऐसा कुछ हमको गोल्स हमको सिखाए जाते हैं स्टार्टिंग में, जबकि ये गोल्स मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, दीज गोल्स आर रबिश। आपको एक गोल्स जो नहीं सेट करने चाहिए, आपको गोल्स कुछ इस तरह से सेट करने चाहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपके इसके अंडर आ जाएं। जैसे कि मैं एक कहावत कहता हूँ कि इफ़ यू शूट फॉर द मून यू विल डेफिनेटली गेट अ स्टार। आप जब एक बड़े गोल की तरफ चलते हैं तो छोटे छोटे गोल सारे आपके उसके अंदर आ जाते हैं। ये सब चीज़ें आपके पास डेफिनेटली आएंगी, 100% आपके पास आएंगी, बट आपको इस चीज़ के लिए मेहनत करनी होगी और लोगों को सर्व करना होगा। सो आगे से जब भी आप अपना कोई गोल सेट करें तो इस तरह से करिए कि आई एम गोना हेल्प दिस अमाउंट ऑफ पीपल इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, कि मैंने आने वाले 5 सालों में इतने लोगों की मदद करनी है, जिसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप किसी लेविश अपनी लाइफस्टाइल को माइंड में रख के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर लेविश लाइफस्टाइल को लेकर हम अपने माइंडसेट में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम उस माइंडसेट तक पहुंच जाते हैं, उस गोल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमारा मन जो है उन चीज़ों पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है जो चीज़ें हमको ज़रूरत नहीं है ऑन द स्पॉट। सो उस टाइम ग्रो करने में भी प्रॉब्लम आती है और पहली बात वहाँ तक पहुँचने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब आप लोगों ने समझ लिया है कि कैसे आप एक माइंडसेट को चुन सकते हैं और उसमें कैसे आप उस माइंडसेट के अंदर जा सकते हैं, और अपने एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए क्या राइट माइंडसेट आपके पास होना चाहिए, ये आप सारी चीज़ें आज समझ चुके हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।